अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन को अगर हम सिस्टमेटिक वे में यानी कि आईयूपिक नेम किस तरह देते हैं, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड हम एक ही नेम किसी भी कंपाउंड का यूज़ करें, आईयूपिक नेम को यूज़ करेंगे। अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का पहला पॉइंट जो हमारे पास वो बिल्कुल सेम है जो अल्कीन का, कि सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन डबल बॉन्ड। जैसे लास्ट अल्केन के केस के अंदर हमने देखा था लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे कंटिन्यूस चेन के अंदर के नंबर ऑफ कार्बन कंटिन्यूस आए। इसी तरह यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होते जाएं कि डबल बॉन्ड कंटेन करें, वो चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड जो सिलेक्ट करेंगे यही हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे यही हमारे पास क्या होगी, पेरेंट नेम होगा, इस कंपाउंड का पेरेंट नेम होगा या सुफिक्स होगा जो हम दे रहे हैं, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्केन होगा, जैसे सपोज करते हैं कि इथेन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि डबल बॉन्ड ANE को हम रिप्लेस कर देंगे ENE से, इन से। अगर दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा था, इथेन था। अब इथेन के जो हमारे पास ANE है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, ENE से। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, इथीन बनेगा। क्या बनेगा, इथीन बनेगा। ये था, यही हमारे पास बेसिक होगा या पेरेंट नेम होगा। अब सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो, और नंबर ऑफ कार्बन्स भी क्या हो, ज़्यादा हो। अगर हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं, फिर तो देखते हैं कि इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं। अगर इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड है, पहली कंडीशन अल्कीन की जो हम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड होती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि इसको हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इस वाली पोजीशन को। इसमें देखते हैं कि डबल बॉन्ड भी हो और नंबर ऑफ कार्बन्स भी ज्यादा हो। अब इसके अंदर देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 है। इधर कितने बन रहे थे, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों केस के अंदर हम जिसको भी सिलेक्ट करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे पास क्या होते जाएंगे, नहीं यहाँ पर बनेंगे 7 कार्बन बने, कितने बनेंगे, 7 कार्बन बनेंगे, यहाँ पर 6 कार्बन बनेंगे। अब हमारे जो पेरेंट नेम होगा वो किससे हो, कौन सी चेन को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और क्या हो, दूसरा नंबर ऑफ कार्बन्स भी क्या हो, ज्यादा हो, तो वो हमारी पेरेंट चेन। वहां पर था अल्केन के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा ये कंसेप्ट था कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होना चाहिए पेरेंट चेन के अंदर, से हम पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला कंसर्न है कि डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन्स भी ज्यादा हो, तो दो कंडीशंस के अंदर हम वो देखेंगे, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल्स के अगर हम सिंपल कोई अल्केन लिखें, अब ये केस के अंदर है, इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम सीधा स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर तो कोई ब्रांचिंग है ही नहीं। हमें ज्यादा फोकस किधर करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रांचेस आ जाए वहां हम कंपैरिजन करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी सबको डिस्कस करेंगे, किसका है किसका लीस्ट नंबर्स आते हैं। दूसरा सेकंड रूल को देखते हैं। सेकंड रूल क्या है हमारे पास, वहां पर जो हमारे पास सेकंड रूल था कि हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। सेकंड रूल्स के मुताबिक हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जो हमने पहले सिलेक्ट करा है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद हमें पता है चेन की दो पॉसिबिलिटीज हैं, कि लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, हम राइट साइड से कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम बेसिक रूल की जो हमने अल्केन की क्लास में पढ़ा था कि हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वहां पर था सब्स्टिट्यूएंट गेट लीस्ट नंबर। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास है कि डबल बॉन्ड गेट स्मॉलेस्ट नंबर। क्या करें,
कि उस एंड से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से जो हमारा पेरेंट नेम के अंदर जो अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, वो कम से कम नंबर दे, उसको हम कम से कम नंबर दें। जैसे अब सिंपल केस है इसके अंदर, यहां से स्टार्ट करते हैं हम 1 2 3 एंड 4। तो इसके अंदर हम कहीं से भी, अगर यहां से भी स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड दूसरा नंबर ले रहा है, अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड हमारे पास किस पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा। तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस चेन के अंदर आते हैं, अगर इस चेन के अंदर हम देखें जो हमने पहले सिलेक्ट किया, तो इसके अंदर अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो किस एंड से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमने ये अपना जो था पेरेंट चेन को हमने ये कंसीडर कर लिया। अब पेरेंट चेन के इस एंड से हम डबल नंबरिंग स्टार्ट करें या इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करें, ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास अल्कीन है, जो डबल बॉन्ड है, उसे हम कम से कम नंबर कहां से दें। अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या नंबर बन रहा है, 1 2 3 एंड 4 नंबर पे जाके डबल बॉन्ड अटैच है, 4 नंबर पे। और दूसरी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 एंड 3 किस पोजीशन पे जाके अटैच है, 3 पोजीशन के ऊपर जाके डबल बॉन्ड अटैच है। यहां से देख रहे थे किस पोजीशन पे आ रहा था, 4। तो दूसरा रूल हमने क्या है कि नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है उस एंड से स्टार्ट करेंगे या इस तरीके से करेंगे कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो कम से कम नंबर है, उसे लीस्ट नंबर दें, हम स्मॉलेस्ट नंबर दें। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो डबल बॉन्ड की पोजीशन बन रही है वो क्या बन रही है, 3 बन रही है। क्या बन रही है, 3। तो इसको अगर हम नेम दें तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 हेप्टेन कहेंगे, 3 हेप्टेन कहेंगे। 3 नंबर्स में हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो ये अभी हम नेमिंग वाला आगे चल के देखते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं नंबरिंग को। नंबरिंग हम किस एंड से स्टार्ट करेंगे, उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां पर जो डबल बॉन्ड है उसे हम कम से कम नंबर दें, उसे हम क्या करें, कम से कम नंबर दें। अब लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, अब देखें थर्ड रूल है, जो हमारे पास लोकेशन है या पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को इंडिकेट करते हैं, हम इंडिकेट करते हैं फर्स्ट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। फर्स्ट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। पहले तो ये है, हम समझ लें कि डबल बॉन्ड क्या है। डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन का होना जरूरी है। डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन, अगर किसी 2 कार्बन, एक कार्बन एटम के दरमियान तो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता ना। एट लीस्ट हम कह रहे हैं 2 बॉन्ड होना जरूरी है, किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। अब इस डबल बॉन्ड के अंदर जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या लोकेशन या पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड स्टार्ट करेंगे, अब देखें ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, जैसा इस केस के अंदर हम देखते हैं कि 1 2 3 एंड 4, हम ये कह सकते हैं कि 3 डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड है या 2 पे डबल बॉन्ड है। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो फर्स्ट कार्बन है डबल बॉन्ड का, इसमें से देखते हैं ये फर्स्ट कार्बन है या ये फर्स्ट कार्बन है। वो फर्स्ट कार्बन जिसका नंबर कम आ रहा है, हम उसी पोजीशन को डबल बॉन्ड शो करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन और 3 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, लेकिन जो हम इसकी पोजीशन को आइडेंटिफिकेशन करेंगे या लोकेशन को या नेमिंग देते वक्त देंगे, कौन सा कार्बन देंगे, 2 कार्बन देंगे। क्या लिखेंगे, 2 कार्बन के ऊपर हमारे पास ये डबल बॉन्ड अटैच है, किस पे, 2 कार्बन पर ये डबल बॉन्ड अटैच है। अगर इसी केस के अंदर देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि 1 2 3 एंड 4, 3 और 4 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, अगर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को हम मेंशन करेंगे या लिखेंगे कौन से कार्बन पे, देखिए इस डबल बॉन्ड का फर्स्ट कार्बन कौन सा है, 3 है या 4 है, 3 है। तो हम इसकी लोकेशन को या पोजीशन को इंडिकेट करेंगे बाय 3 नंबर्स पे, क्योंकि डबल बॉन्ड का जो पहला कार्बन है वो 3 है। दूसरे कार्बन से हम नहीं देखेंगे, किस कार्बन से देखेंगे, 3 कार्बन से, यानी कि फर्स्ट कार्बन से। यानी कि जो भी डबल बॉन्ड के अंदर जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को हम इंडिकेट करेंगे फर्स्ट कार्बन से, सेकंड कार्बन से हम इंडिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रूल है हमारे पास, फोर्थ रूल की तरफ जाते हैं। हमने देखा कि डबल बॉन्ड के अंदर अल्कीन का केस कर रहे हैं। अगर अल्कीन का हमारे पास मॉलिक्यूल है, सिर्फ इसके अंदर अल्कीन तो नहीं होंगे ना, कि हमने देखा कि सिर्फ डबल बॉन्ड होंगे। इसके अलावा तो जैसे हमें अल्केनी क्लास के अंदर देखा कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा, कुछ ना कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इसी तरह अल्कीन के मॉलिक्यूल्स के अंदर या अल्कीन की केस के अंदर भी हमारे पास क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। अब उस सब्स्टिट्यूएंट को भी हमने कोई स्पेसिफिक पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे या उसको हम नेम देते वक्त पोजीशन उसकी भी
लिखेंगे तो उसके अल्कीन की केस के अंदर क्या लिखेंगे। अगर जैसे था ना, हम अल्केन को हम पढ़ रहे थे तो वहां पर सब्स्टिट्यूएंट को हम फर्स्ट प्रायोरिटी लेके डिस्कस करते थे, लेकिन अगर अल्कीन होगा तो पहले हम अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, पेरेंट नेम के अंदर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सारे कंसीडर। वहां पे हम क्या था कि सब्स्टिट्यूएंट को हम कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या आ जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड हम देखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी में हम डबल बॉन्ड देखेंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखेंगे। अब दूसरी नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट है तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को हम इंडिकेट करेंगे उसी कार्बन से, जैसे हमने अल्केन के अंदर हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ कार्बन at which it is attached। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे, लिखेंगे उसी कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, जिस कार्बन नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसी कार्बन को हम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल्स को अभी हम स्टडी करते हैं। देखें एक हमारे पास कंपाउंड है, सैंपल्स के तौर पे आ गया। अब इसको हमने नेम देना है। सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर डबल बॉन्ड, जिसके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड। 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास क्या बन रहा है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए क्या बन रहा है कि 1 2 3 एंड 4। 2 नंबर पे क्या है हमारे पास, अल्कीन है, क्या है, डबल बॉन्ड अटैच है। और 3 नंबर पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यानी कि जिस कार्बन के ऊपर जो अटैच है वही उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस होगी। जैसे अल्केन के अंदर हमने कहा था कि 3 कार्बन पे अटैच है या 4 कार्बन पे अटैच है या 5 कार्बन पे अटैच है, सो ऑन। इसी तरह हम देखेंगे 3 पोजीशन पे अटैच है। तो अगर इस एक हमारे पास सैंपल कंपाउंड है, इसका अगर हम नेम दें तो क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले देंगे और जो हमारे पास बेस पेरेंट नेम है वो बाद में आएगा। पेरेंट नेम के अंदर अल्कीन है, अल्कीन की पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 है। और पहले हम किसको नेम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नेम देंगे। सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे। 3 कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, मिथाइल, 3 मिथाइल। अब देखेंगे दूसरा जो पोजीशन, ये 2 ब्यूटीन जो हम लिख रहे हैं, ये हमें बता रहा है, क्या बता रहा है ये हमें, 2 ब्यूटीन, यानी कि जो डबल बॉन्ड मौजूद है 4 नंबर कार्बन चेन के अंदर सेकंड पोजीशन पे मौजूद है। किस पोजीशन में मौजूद है, सेकंड पोजीशन में मौजूद है। तो ये 3 मिथाइल इंडिकेट कर रहा है कि जिस नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर, किस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो किस पोजीशन पे अटैच है, 3 कार्बन पे अटैच है। किस कार्बन पे अटैच है, 3 कार्बन के ऊपर अटैच है। इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। देखें इसको आप इस कंपाउंड को नेम देंगे। पेरेंट नेम के अंदर कौन सा होना चाहिए, अल्कीन होना चाहिए हमारे पास। 1 2 3 4 एंड 5। किस एंड से स्टार्ट करेंगे, उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां पर अल्कीन को हम कम से कम नंबर दें। यहाँ पे हमने मिस्टेक नहीं करनी, अल्कीन की क्लास के अंदर डबल बॉन्ड को हम कम से कम नंबर दें, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं। अल्केन के केस के अंदर हम उस साइड से स्टार्ट करते थे जहां पर अल्केन सब्स्टिट्यूएंट को हम कम से कम नंबर दें। यहाँ पर देखें सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 4 बन रहा है, हम 2 दे सकते हैं, और 2 ही अगर नंबर किसके बन रहा है, अल्कीन के बन रहा है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है बेसिक जो पेरेंट नेम अल्कीन का है, तो हमने उस साइड से स्टार्ट करना है जहां पर अल्कीन को हम कम से कम नंबर दें। तो यहाँ पर 2 के ऊपर क्या बन रहा था, अल्कीन नंबर 2 के ऊपर। लेकिन नंबर 4 पे देखिए हमारे पास क्या था, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये हमारे पास आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ये हमने पढ़ा था अल्केन के केस के अंदर, अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, कौन से अटैच हो, सेम अटैच हो, तो वहां पर हम क्या प्रीफिक्सेस यूज करते थे, डाई, ट्राई या टेट्रा। इसी तरह यहाँ पर हम यूज करेंगे। रेस्ट ऑफ द जो रूल्स हैं वो अल्केन के हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब इसके अंदर यानी कि किस पोजीशन के ऊपर है, 4 4। अब 4 4 का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन पर ही 2 दफा अटैच है। कौन सा अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है एक ही कार्बन पर, इसलिए हमने इसे 2 दफा लिख लिया। ठीक है, अगर हाइफन के बाद हम लिख रहे हैं डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का क्या मतलब है कि डाई का मतलब है कि आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। जो कार्बन नंबर 4 पर 2 अटैच है सब्स्टिट्यूएंट,
और डाई या ट्राई यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि आइडेंटिकल है, डाइमिथाइल। अब हम इसको क्या नाम देंगे, 2 पेंटीन कहेंगे। 2 पेंटीन, 2 किसको शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को, किस बॉन्ड को शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को। अब ये वाला जो रूल्स है ना 4,4 डाइमिथाइल, ये किसका हमने फॉलो किया था, अल्कीन वाला, ठीक है। अगर इसके अंदर डिफरेंट पोजीशंस आ सकती हैं, यानी कि इसी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन और हम ऐड कर दें, जैसे CH3 कर दें, और यहाँ पर जो हम सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। अब नंबर 4 के ऊपर ही क्या है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अगर इस कंपाउंड का अगर हम नेम देंगे तो फिर क्या करेंगे, जो आइडेंटिकल जो 4,4 ही लिखेंगे या डिफरेंट करेंगे, यानी कि इथाइल और मिथाइल में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर को शो करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है हमारे पास, इथाइल आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, क्या लिखेंगे, 4 इथाइल 4 मिथाइल। और कितने नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर आ जाएंगे, 2 हेक्सीन, क्या बन जाएगा ये, 2 हेक्सीन। यानी कि ये जो रूल था 4 इथाइल और 4 मिथाइल वाला, ये हम कहां पर पढ़ के आ चुके हैं, अल्केन के केस के अंदर, उन्हें हम एज सच फॉलो करेंगे दूसरी तरह, इसी तरह तीसरी पोजीशन का क्या अंदर है। अब ये देखते हैं, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है कि वहां पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक ही है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे कि मल्टीपल डबल बॉन्ड भी आ जाए। तो अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर तो हम किस तरह उसको, अब मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर आ जाए कि कोई भी लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए अगर मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद आ जाए तो पहले वही सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन सा सिलेक्ट करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे, किस एंड से, जहां से डबल बॉन्ड को हम कम से कम नंबर दें, इस क्या दें, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दें। 6 नंबर रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, किस किस पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड अटैच है, 2 और 4 पोजीशन के ऊपर अटैच है। तो हम जैसे बाकी लिखे थे इसी तरह लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 4 हेक्स डाइईन, क्या लिखेंगे, डाइईन लिखेंगे, ठीक है। तो ये डाई ट्राई या टेट्राईन जो हम लिखेंगे ये सुफिक्स नेम के साथ आ जाएगा या पेरेंट नेम के साथ आ जाएगा। वहां पर जब हम लिखते थे ना डबल अल्काइल ग्रुप का मिथाइल आ जाता था, ये दूसरे कंपाउंड्स आ जाते सब्स्टिट्यूएंट, तो हम प्रीफिक्स के अंदर लिखते थे डाइमिथाइल, ट्राइमिथाइल और टेट्रामिथाइल इसी तरह। लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, डाइईन आ जाएगा या ट्राइईन आ जाएगा, तो वो सुफिक्स या पेरेंट नेम के साथ चला जाएगा, यानी कि 2 4 हेक्स डाइईन, यानी कि 2 और 4 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो इसको हम डाइईन कहेंगे। अगर 3 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइईन होगा। ये था हमारे बेसिक से रूल्स के मुताबिक अल्कीन्स के क्या क्या हम रूल्स को डिस्कस करेंगे नेमिंग देते वक्त। यानी अल्केन के जो रूल्स हमने पढ़े थे उन्हें एज सच हम फॉलो करेंगे, उसके साथ एडिशंस में ये देखेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन को या लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के लिए या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड को नेम देने के लिए हम क्या क्या रूल्स करते हैं, ठीक है। ये था अल्कीन के बारे में, इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे अल्काइन।